हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं ट्वेल्व के को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करने वाले टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही साथ यहाँ पे देखने वाले ढेर सारे क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखेगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा या फिर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी अधिक जानकारी आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं। मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन की चार्ट के ऊपर। यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स चार्ट। एंड जैसे कि कल हमने देखा था, प्राइस ने बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिए थे और जो हाईएस्ट पॉइंट बिटमैक्स के ऊपर यहाँ पे गया था वो 19,951 यानी कि 20,000 के बहुत ज़्यादा करीब था। क्योंकि हम सभी को पता है कि कुछ एक्सचेंजेस पे जो 2017 का टाइम था उस पर 20,000 एक ऑल टाइम हाई था, जो कि थोड़े से मिस हो गया, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास था। स्टिल जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे वापस ऊपर ब्रेक करने के, बट आज यहाँ पर एक हमें क्रैश देखने को मिला है मार्केट के अंदर। क्रैश के दो रीजन है। सबसे पहला क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल के पास यहाँ पे प्राइसेस ट्रेड हो रहे थे, एंड दूसरा जो क्रैश एक्चुअल में यहाँ से आने वाला था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक राइजिंग वेज मिला था, वो बेसिकली ज़्यादा स्पाइक कर गया ताकि जिन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे थे उनको लिक्विडेट कर सके। और अब फाइनली यहाँ पे जो हमें डंप है वो देखने को मिल रहा है। तो प्राइसेस में हम ये कह सकते हैं कि स्टिल अभी चांसेस है कि मार्केट और नीचे आएगा। इसका रीज़न मैं आपको पहले भी बताया था कि CME कैप के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पास में है। और ये वाली जो CME कैप है ये अभी की अभी यहाँ पे फेल हो सकती है, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। तो ऑलरेडी यहाँ पे फेल होने के लिए प्राइसेस नीचे आए। अभी फिलहाल में प्राइस 18,140 के आसपास तक गिरे हैं। हम CME कैप देख लेते हैं कि वो कहाँ तक है, बट मेन प्रॉब्लली चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट इसको फिल आउट यहाँ पे कर सकता है। तो आप इसके लिए थोड़ा सा वेट यहाँ पे कर सकते हो। हालांकि जिनको लॉन्ग पोजीशन लेना है वो 20,000 का वेट करो। 20,000 ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए एक अच्छी पोजीशन बनने वाली है। एंड सुबह मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी, इसमें बताया था कि मंथली कैंडल हम लोगों को कितनी ज़्यादा बुलिश देखने को मिली है, जैसे कि हम एक प्रॉपर बुल रन के अंदर स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, ये वाले डम्प्स जो है ये आते रहेंगे, चाहे बुल रन चल रहा है कुछ भी चले, तो डेफिनेटली आपको ये डम्प्स मिलेंगे। क्योंकि ये डंप कोई नए नहीं है। हमें 2017 के अंदर हम कह सकते हैं कि जब 2015 के अंदर जब मार्केट ने ब्रेकआउट लिया था उस टाइम भी हमें इसी तरीके के डम्प्स देखने को मिले थे। तो अगर हम डायरेक्टली BLX के चार्ट के ऊपर चलते हैं इस पोजीशन में, तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट हमेशा इस तरीके के फेकआउट देने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहता है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट अगर यहाँ से सीधा भी क्रैश कर सकता है, मार्केट इसके ऊपर जाके भी नीचे थोड़ा क्रैश कर सकता है। बट ये जो क्रैशेस होंगे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, मतलब हम लोग ज़्यादा एकदम खतरनाक वाले करेक्शन में नहीं जाने वाले, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा मंथली क्लोजिंग वो अच्छी हुई है। तो प्राइसेस यहाँ से अप साइड की तरफ ज़्यादा अच्छे से मोमेंटम देंगे। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अब इनको लेना चाहता है वो ले सकता है। बट हाँ, ये तभी तक लीजिए जब तक ये 16,300 के ऊपर है। इसके नीचे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। इसके नीचे फिर हैवी क्रैश मिल सकता है लगभग $14,000 के आसपास तक। मैं अभी तक उस चीज़ को भूला नहीं हूँ कि 14,000 का हम लोगों को मार्क लेके चलना है। उसका रीज़न बस ये है क्योंकि प्राइसेस स्टिल यहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर प्राइसेस 20,000 के ऊपर जाके सेटल हो जाते हैं और करीबन 1 महीने के अंदर सेट रहते हैं, देन फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम डायरेक्टली ऊपर की बात कर सकते हैं। बट स्टिल अभी जो लो है हमारे पास वो 16,000 के आसपास का है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 16,000 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो वो फिर हमारे एक बड़ा करेक्शन के रूप में यहाँ पे हो सकता है। बाकी जब तक यहाँ पे ऊपर है आप छोटे मोटे करेक्शंस को यहाँ पे देख सकते हो। यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं EMA रिबन के बारे में, तो EMA रिबन के ऊपर अभी प्राइस सपोर्ट ले रहे हैं। एंड जो इसका एक सपोर्टिव रेंज है वो है 17,860 के आसपास। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं वन डे के अकॉर्डिंग, तो वन डे में जो अभी का सपोर्ट मिल रहा है वो है 17,600, यानी कि लगभग सेम आ रहा है। एंड जो लास्ट सपोर्ट है हमें वो 14,200 के आसपास है। एंड ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं क्योंकि मार्केट आपका जब भी चलता है तो कहीं ना कहीं वो इस लाइन को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि हमें पूरे मार्केट को प्रॉपर तरीके से एज्यूम करके चलना होगा। अगर हम कहीं भी चूक करते हैं तो वो हमारे लिए ट्रेड के अंदर लॉस का सबक यहाँ पे बन सकती है। बाकी दोस्तों बात करें तो यहाँ पे मैकडी अभी भी बियरिश है। इसका जो बियरिश क्रॉस हो रहा था स्टिल बियरिश है, तो अभी तक तो बुलिश सिनेरियो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एंड जितना ये पंप हुआ था उसके बाद ये डंप अगर होता है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि सारे जो इंडिकेटर्स है वो जब एक बॉटम लेवल पे आ जाएंगे तो उतने ही डबल स्पीड से फिर ऊपर की तरफ शूट भी यहाँ पे करने वाले हैं। बाकी RSI की बात करें तो RSI वापस से नीचे आ रहा है। एंड यहाँ पे जो 50 का लेवल है थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम लोग देखते रहेंगे कि 50 के लेवल पे कब प्राइजेस आते हैं। बाकी अगर प्राइजेस 40 या उसके नीचे आते हैं
तो हम लोगों को और ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा, ताकि जो प्राइसेस हैं हमको और ज़्यादा शूट होते हुए मिलेंगे जैसे ही वापस से मार्केट अप रैली की तरफ स्टार्ट करने वाला है। बाकी दूसरे दोस्तों का चार्ट की बात करें तो ये है दोस्तों CME का चार्ट। इसको फिलहाल में ऑफ करते हैं, वॉल्यूम को हम यहाँ पे चालू रखते हैं क्योंकि वॉल्यूम हमें इंडिकेट बता देगा। बट यहाँ पर आप ये गैप देख सकते हो जिसको कि मैं आपको 4 आवर में ज़्यादा क्लियरली दिखा सकता हूँ। तो मेजोरिटी अभी जो प्राइस रिजेक्ट हुआ है वो रेजिस्टेंस से हुआ है, एंड यहाँ पे जो गैप है वो लगभग 18,200 से 16,900 के बीच में है। मेस प्रो आप यहाँ तक भी ले सकते हो, यहाँ तक भी ले सकते हो। तो 17,800 ये इसके लिए गैप हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो पूरा की पूरा गैप है कहीं ना कहीं फिल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे प्राइसेस ड्रॉप भी हुए हैं, और अगर ये कंटिन्यू ड्रॉप होता है तो ये गैप हमें जल्दी फिल होता हुआ मिल सकता है, जहाँ पे कि जो वापस प्राइसेस हैं वो मे बी यहीं से रिवर्स हो जाएं या फिर एक बार प्राइसेस नीचे थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में आपको अपडेट कर दूंगा, पर फिलहाल में आप अभी इस गैप के ऊपर ध्यान यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यह है दोस्तों डोमिनेंस, जो कि स्टिल इस कह सकते हैं कि ब्लू वाली लाइन के ऊपर है। बट यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल सा फॉर्मेशन हो रहा है जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, एंड ये ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, तभी तो प्राइस मतलब कह सकते हैं जो डोमिनेंस है ऊपर जाएगा एंड बिटकॉइन का प्राइसेस को ऊपर यहाँ पे खींचेगा। तो फिलहाल में इसका वेट करते हैं किस तरफ ब्रेक करता है। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में हमें पता पड़ेगा। अगर नीचे करता है तो अल्ट्स के लिए ज़्यादा बेटर होगा, ऊपर करता है तो फिर अल्ट्स के लिए थोड़ा सा खतरा रहेगा, लेकिन बिटकॉइन के लिए यहाँ पे पार्टी चलने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों इथेरियम, और ये बड़ा ही क्लासिकल वे में यहाँ पे टूटा है। अगर आप लोग ये वाला भी लेवल देख लेते जो यहाँ पर रिजेक्ट हुआ था तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा सुपर तरीके से नीचे की तरफ ड्रॉप हुए हैं, एंड ऑब्वियसली अब अगर मार्केट इसी तरह चलता है तो मार्केट एक और बार कम से कम 543 के आसपास टेस्ट करने आ सकता है, या फिर मेजोरिटी इसके नीचे $490 के आसपास, जो कि हमें आने वाले टाइम के अंदर पता पड़ जाएगा कि मार्केट कितना क्या करेक्शंस लेता है। बट अभी के हिसाब से हम इनके ऊपर ध्यान यहाँ पे दे सकते हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो 4 आवर में थोड़े से बेयरिश हैं। मैकडी की EMA रिबन की बात करी जाए तो EMA रिबन का जो सपोर्ट है वो मैक्स टू मैक्स 538 के आसपास तक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आप ऑब्वियसली यहाँ पे चेक कर सकते हो, अपने जो लेवल्स हैं उनको वहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों लाइट कॉइन, जो कि इस हैवी रेजिस्टेंस के बाद से यहाँ पे नीचे टूटा जरूर है, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो वापस से रिकवर कर गए ऊपर की तरफ, जो कि $85 के आसपास है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो प्राइसेस है जैसे वो शूट डाउन करते हैं तो यहाँ पर एक बेस बनाए और वापस से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो जब तक ये व्हाइट लाइन नहीं टूट रही हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये टूटती है तो प्राइसेस करीबन नीचे 65 के आसपास तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, एंड फिर प्राइसेस यहाँ से वापस राउंड बाउंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कप की तरह हो सकता है, और अगर एक हैंडल भी बनता है इस फॉर्मेशन में तो मैक्स प्रोबेबली मार्केट यहाँ से आके अप डायरेक्शन में निकल सकता है, जिसको कि हम थोड़ा सा वेट करके देख सकते हैं। और अगर हेड एंड शोल्डर बनेगा तो भी हमें यहाँ पे जो और डेटा है वो यहाँ पे क्लियरिटी दे देगा। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करते हैं तो यह है दोस्तों चेनलिंक, जो कि मिड लाइन से वापस रिजेक्ट हुआ है और वापस से उसी लेवल पे आ गया जहाँ से ये पंप हुआ था। तो अब ये एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, लेकिन ये तब तक जब तक मार्केट आपका $12.8 के ऊपर है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो इसमें रुकने से कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं बनने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इसको होल्ड करे, और अगर इसको होल्ड करता है तो मार्केट के अंदर हम वापस से 15.8 का जो लेवल है उसको एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो यह है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जो कि बेसिकली यहाँ से रिजेक्ट हो गया। जैसे हमने बात करी थी कि ये एरिया हमारा टारगेटेड एरिया होगा जहाँ पे कि हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और यहाँ से ही मार्केट अभी रिजेक्ट हुआ तो ये अच्छी बात है, ताकि अगर मार्केट इसका साइडवेज में थोड़ा चलता है तो हमें एक एक्यूमुलेशन मिल जाएगा, और एक्यूमुलेशन के बाद जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा फाइनली, जो कि लेवल है 33.6 का, देन हमें एक रियल शोडाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइसेस को बहुत ज़्यादा ऊपर तक यहाँ पे पुश डाउन यहाँ पे कर सकता है। बाकी इंडिकेटर्स आपके नेगेटिव भी मिलेंगे, सारी चीज़ें भी वही हैं, क्योंकि एकदम से BTC का मोमेंटम चेंज होता है तो सारे कॉइन उसी के अकॉर्डिंग बिहेव यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों XRP, जो कि हम कह सकते हैं जो पूरा ट्रायंगल बनाकर वापस से प्राइसेस नीचे आए। यहाँ पे उम्मीद थोड़ी कम थी कि प्राइसेस नीचे आएंगे, बट क्योंकि BTC का क्रैश था तो यहाँ पे आपको एक और क्रैश देखने को मिला है। अभी अगर इसकी रिकवरी हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वापस प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, बट स्टिल अब हमें जरूरत है इस लेवल की देखने की कि अगर यहाँ पे प्राइसेस कोई भी इस लेवल के नीचे क्रैश करते हैं तो मे बी हमें वापस एक डबल बॉटम बनता हुआ मिल सकता है, जो कि 0.49 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो यह है दोस्तों नियो, जो कि फाइनली यहाँ पे ब्रेक कर चुका था, लेकिन ऑब्वियसली अभी सारी चीज़ें जिस तरीके से राउंड बाउंड हुई है वापस से प्राइसेस यहाँ पे आ गए, बट अभी भी हम स्टॉप अपना 16 के नीचे देख सकते हैं। एंड अगर वापस से प्राइसेस क्लाइम कर जाते हैं $18.2 के ऊपर, देन हम लोग उसको लॉन्ग के ट्रेड में तब देखेंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है 1-2 दिन में, ताकि लॉन्ग या शॉर्ट की जो चांसेस है वो क्लियर हो जाए। एंड अगर हमें शॉर्ट करना है तो लगभग $16.7 के नीचे ही हम फिर शॉर्ट के लिए जो ट्रेड्स है उनको यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो यह है दोस्तों डॉट टोकन,
जो फाइनली ऊपर गया था वापस इस लेवल के ऊपर आके टेस्ट कर रहा है। तो अभी के लिए तो हम टारगेट $6 के आसपास ले सकते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे ज़्यादा गिरा नहीं है, लेकिन हम लोग को स्टॉप 4.9 के नीचे यहाँ पे रखने होंगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों बिटकॉइन कैश, जो कि यहाँ से अच्छा खासा बाउंस करा था। एटलीस्ट जो टारगेट था 342 का वो हिट नहीं हुआ है, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो अगर ये वाला जो हमें वाइट लाइन ब्रेक होता हुआ मिल जाता है तो वापस से प्राइसेस 262 के लेवल पे आके एक डबल बॉटम क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, और अगर प्राइसेस ऊपर क्लोजिंग देते हैं देन वापस से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में जा सकता है, और मे भी शायद इस एरिया में एक ट्रायंगल हमें देखने को मिल जाए। तो हम लोगों को थोड़ा वेट करना होगा कि यहाँ पे प्राइसेस स्टेक होते हैं या फिर प्राइसेस सीधे क्रैश होकर इस बॉक्स के अंदर नीचे की तरफ यहाँ पे गिर जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो यह है दोस्तों बैंड कॉइन, जो कि फेक आउट कर गया है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल यहाँ पे बना दी और ये फेक आउट के बाद वापस प्राइसेस नीचे आए। तो स्टिल अभी जो लॉन्ग के चांसेस है वो तो यहाँ पे थोड़े खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर प्राइसेस इस एरिया में वापस आके होवर करते हैं 5.6 के ऊपर, देन हम लोग वापस से लॉन्ग का देख सकते हैं। स्टॉप हम लोग देखेंगे फिर $5.2 के आसपास, और अगर प्राइसेस यहाँ पे क्लाइम करके इसके ऊपर आते हैं 6.3 के, देन फिर भी हम लोग यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों आडा कॉइन, जिसमें कि हमें बुल फ्लैग देखने को मिल रहा था। एंड जिस तरीके का यहाँ पे प्रमोशन था, हम ये कह सकते थे मार्केट इसको इजीली ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है, बट स्टिल जो चांसेस है वो आप देख सकते हो नीचे की तरफ प्राइसेस ब्रेक हुए हैं, लेकिन अभी भी प्रॉपरली प्राइस नीचे नहीं गया, जिसका था हमारा ब्लू लाइन ये वाली, जो कि अगर इसके नीचे प्राइसेस हमारे चले जाएंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हालांकि अभी कैंडल क्लोज होने में 2 घंटे के आसपास का टाइम बाकी है, और हम अगर ये चीज़ नीचे क्लोज करती है तो हमारा जो हेड एंड शोल्डर है वो फेल कर जाएगा एंड प्राइसेस जो है हमें डाउनवर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें फिर बाद में चांसेस ये बन सकते हैं कि मार्केट में भी शायद इसको इस तरह का आसानी ट्रायंगल के फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म कर दें, और अगर प्राइसेस इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाते तो प्राइसेस इसमें साइडवेज में यहाँ पे होवर कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपको लॉन्ग की पोजीशंस लेनी है वो इसके ऊपर ही लेनी है 0.17, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि एटलीस्ट इसका ब्रेक हो तो उसके बाद ही लॉन्ग लेना ज़्यादा आपको कन्फर्मेशन रहेगा, नहीं तो गड़बड़े यहाँ पे हो सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है हमारी दोस्तों टोटल मार्केट कैप, जो कि फिलहाल में एक डबल टॉप बना चुकी है इस वाले लेवल पे जो 577 है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर मार्केट को आपका ऊपर की तरफ यहाँ पे जाना है, बट स्टिल अभी भी मेरा जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा ठीक ही है इस तरीके से। बाकी देखते हैं प्राइसेस यहाँ पे क्या मोमेंटम चेंज करते हैं। बाकी अगर मार्केट इसके ऊपर चले जाता है $578-580 बिलियन के, देन जो मेरा चीज़ें हैं वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, एंड उसके बाद फिर हम लोग टारगेट 870 बिलियन के आसपास यहाँ पे रख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं टोटल मार्केट कैप 2 की, तो यहाँ पे हमें सेम लाइट कॉइन जैसा देखने को मिल रहा है, जो कि आप देखेंगे तो ऊपर एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, नीचे की तरफ प्राइस जा रहा है। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होते तो वापस से प्राइसेस में भी 176 बिलियन के आसपास आके टेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छी एंट्री होगी बहुत सारे अल्ट में, और इस टाइम पे मे भी बहुत सारे जो अल्ट्स हैं वो यहाँ पे टूट भी गए होंगे। तो बस दोस्तों सारे के सारा जो टी है वो यहाँ पे हो चुका है। अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों हमारे यहाँ पे टेलर विंकोस की तरफ से, उन्होंने बेसिकली CNBC में एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उन्होंने चीज़ कही है कि जो कैश है वो ट्रैश है। अच्छी टैगलाइन है, अगर आप चाहो तो इसको बना सकते हो। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि वो बिलीव करते हैं कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वहाँ पे $5 लाख जा सकता है बहुत ही ज़्यादा ईजिली, क्योंकि गोल्ड से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो रहा है, स्कैरसिटी है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हैं जो कि यहाँ पर वो बिलीव करते हैं कि इसका जो प्राइस है वो $5 लाख यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। अब इन्होंने टाइमलाइन कुछ भी नहीं दी है, लेकिन हाँ चलो प्राइसेस हैं, अब ये प्राइस प्रेडिक्शन है। प्राइस प्रेडिक्शन बहुत सारी होती हैं, जो कुछ सही भी हो सकती हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं, तो हमें हमेशा उस पर बिलीव करना चाहिए जो हमें चार्ट सिखा रहे हैं, जो करंट डेटा हमें दिखा रहा है। ये प्रेडिक्शंस ठीक है, एक माइंड में रख के एक फैंटेसी के हिसाब से ठीक रहेगा, लेकिन आप थोड़ा सा रियलिटी में रहो, रियलिटी के हिसाब से काम करो तो आपको आउटपुट सही मिलेगा। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है बिडेन की तरफ से। आप सभी को पता है अब जो बिडेन है वो यहाँ पे PM बन जाएंगे, प्रेसिडेंट कह सकते हैं, मतलब उनको प्रेसिडेंट कह जाएंगे USA के। तो बिडेन ने यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं बिटकॉइन को USA के फाइनेंशियल सिस्टम में, ऐसा यहाँ पे कहना है नियाल फार्गुसन का। तो बेसिकली एक ब्रिटिश इकोनॉमिकल फाइनेंशियल हिस्टोरियन है जिनका नाम है नियाल फार्गुसन। वो ये कह रहे हैं कि जो US है वो ये नहीं चाहता कि वो खुद के यहाँ पे CBDC बनाए, जैसे कि चाइना बना रहा है, तो उसको भी इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया है जिसका नाम है यहाँ पे चाइना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। और इवन तो चाइना ने जो अपनी पेमेंट सिस्टम बनाई वो इंडिया भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ऐसा कि ये कोई पेमेंट सिस्टम है। तो मेजर प्रोबेबिलिटी ये चांसेस हो सकते हैं जो बिडेन है वो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को एज अ सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करवा दे, ताकि वो अपनी क्रिप्टो ना लाके जो एग्जिस्टिंग में चीज़ें चल रही हैं उसके बेसिस पे ही यहाँ पे आगे के काम
करवा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों, आ रही वेनेजुएला की तरफ से। वेनेजुएला की दोस्तों जो आर्मी है बेसिकली उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है क्रिप्टो की माइनिंग करने को, और यहाँ पे जो सैंक्शन लगते थे, चीज़ें होती थी, उन सबसे बचने के लिए उनको यहाँ पर अब क्रिप्टो की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। हम सभी को पता है कि बहुत टाइम से ये सारे काम कर रहे हैं, और इन्होंने बेसिकली एक वीडियो यहाँ पे डाला है इंस्टाग्राम पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका वॉइस मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ ताकि वॉइस हमें ना प्ले हो पाए। तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो जो कि इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी EJB61 के आसपास। यहाँ पर ये इनकी आर्मी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह जो एसिक माइनर्स है उसको यहाँ पे मतलब अटैच कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये सारी जो वीडियोस हैं ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो आप चाहें तो इस आर्टिकल पे जाके इसको चेक कर सकते हो। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छा स्टेप है। बाकी इनका जो मेन है वो ये है कि जो मडूरो हैं अभी के, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग यहाँ पे एंटी ब्लॉक लॉ को लेकर आ रहे हैं, जो कि जो लीगल बॉडीज़ है जो क्रिप्टो करेंसी उसके थ्रू होगा, जो भी सैंक्शन हमारे ऊपर लगाए गए जो एक्सेस करने के लिए फाइनेंशियली या फिर इंटरनेशनल अलायंसेस के थ्रू, उसको ब्रेक थ्रू यहाँ पे कर सकें। एंड कहीं ना कहीं क्रिप्टो का अडॉप्शन इसी तरह स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों, वो आ रही है यहाँ पर एक ऐसे हैकर की तरफ से जिसने 2016 में बिटफिनिक्स को हैक करा था, और इस टाइम पे यहाँ पे 5 मिलियन वर्थ के जो बिटकॉइन है उनको वहाँ पे मूव करा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 2016 में जो हैकिंग हुई थी उसमें लगभग 1,19,000 जो बिटकॉइन थे वहाँ पे चोरी हुए थे बिटफिनिक्स के ऊपर से। एंड इस हैकर ने उसका एक पोर्शन, यानी कि हम 1 या 2% पोर्शन की अगर बात करें, जो कि 270 बिटकॉइन यहाँ पे बनते हैं, उसको मूव करा है, जो कि 5.2 बिलियन के हैं। अब ये यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है कि उसने सेल करा है फिर क्या करा है, बट मैं एक्सप्लोर चांसेस हो सकते हैं कि आज का डंप भी हमें उसी कारण से यहाँ पे देखने को मिला हो। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों, वो आ रही है चाइना की तरफ से, और ये एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग खबर है, क्योंकि जो चाइना की अथॉरिटी है उन्होंने यहाँ पर जो माइनस की बिजली है उनके कनेक्शन यहाँ पे काट दिए। मतलब हम कह सकते हैं कि उनको शट ऑफ कर दिया इलेक्ट्रिसिटी को। और यहाँ पे जो चाइना के अंदर माइनस है, जो एक प्रोफेशन इसका नाम है यूनान, वहाँ पे अब वो लोग माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे जो माइनर से उन्होंने ये चीज़ बताई कि हम लोग यहाँ पे माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जो सिटी है, क्या नाम है इसका, बोशान जो सिटी है चाइना के अंदर, जो कि यूनान के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पर एक क्रैकडाउन करा गया इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जहाँ पे कि सीज कर दिया गया, और वहाँ पे अब पावर की सप्लाई नहीं मिल रही है। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई इस आर्टिकल में कि जो हमारे पास जो हैश ड्रॉप था वहाँ पे गिरा है, क्योंकि 10% का हमें डिफरेंस देखने को मिला है 140 से सीधे 125 एक्सा हैश के आसपास। और ऑब्वियसली बात है, चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है बिटकॉइन का। सबसे ज़्यादा जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है वो कहीं ना कहीं चाइना में होती है। और अगर यहाँ पे हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर हमारे पास शिनजान, सिचुआन, और इसके बाद तीसरे नंबर पे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यूनान, जो कि यहाँ पे क्रिप्टो की बहुत बड़े लेवल पे माइनिंग यहाँ पे करता है। तो यूएन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 64 ऑथोरिटी जो अनऑथराइज जो माइनिंग है उसके ऊपर यहाँ पे एक्शंस लिए। और बेसिकली इनका कहना है कि ये ऑर्डर जो है पहले से निकाले गए थे, बट कितनी बात सही है कितनी नहीं है कि आप इस आर्टिकल को देख सकते हो। ये इनका कुछ क्रैकडाउन का नोटिफिकेशन है, जो कि चाइनीज़ में ऑब्वियसली हम पढ़ नहीं सकते, इंग्लिश में राइट में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है बिटमैक्स की तरफ से, और बहुत सारे लोग जो कि बिटमैक्स पर ट्रेड करते हैं उन सभी के लिए खुशखबरी की बात है। यहाँ पे जो बिटमैक्स की पेरेंट कंपनी है 100x, उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट कर लिया है जर्मन के स्टॉक एक्सचेंज के, हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव को, जो कि अब यहाँ पे CEO बन चुके हैं बिटमैक्स के। और ये अब आपको एक नए CEO मिल गए, जो कि पहले ऑथर हुआ करता था, तो अब वो तो यहाँ से पूरी तरह से हट चुके हैं, अब एक नए CEO है। तो देखते हैं कि बिटमैक्स में क्या चीज़ चेंजेस होती हैं और किस तरीके से इस टाइम पे बिटमैक्स का रोल रहता है वापस से क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक और मेजोरिटी सक्सेस के लिए। नेक्स्ट दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों, वो एक और हम कह सकते हैं कि एक डेटा एनालिसिस निकल के आ रहा है। डेटा एनालिसिस के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन डेटा एनालिसिस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो डेटा एनालिसिस ये यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा है कि जो बिटकॉइन का इस बार का जो बुल मार्केट है, टाइम लाइन इसके अंदर नहीं है, वो यहाँ पे $5,90,000 यानी कि $590K तक यहाँ पे हिट कर सकता है। बेसिकली अगर इसकी बात करें तो इसका नाम है नेट अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली इमेज के अंदर। तो बेसिकली सिंपल सा एक आप कह सकते हैं कि कितने लोग प्रॉफिट में कितने लोग प्रॉफिट में नहीं है, ये उसका एक रेशो यहाँ पे निकालता है। तो अभी के हिसाब से बात करें जहाँ पर इसमें आई थिंक पूरा भी अपडेट नहीं है यहाँ पर, बट आप ग्लास नोट के ऊपर जाके इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2012 में जैसे रेड हो जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग लॉसेस में, और ये टाइम होता है जब हमें इन्वेस्ट करना होता है बिटकॉइन के अंदर, और उसी टाइम कहीं ना कहीं बॉटम भी आसपास में होता है। एंड इसके बाद ये प्राइस आपका सीधे सीधे ऊपर जाता है, और इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है यहाँ पे 0.8 पे, एंड जो लोएस्ट वैल्यूज है वो हमें माइनस में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो माइनस का मतलब हमें उस टाइम पे खरीदना होगा। एंड जैसे ये वैल्यूज हमारा 0.75 के ऊपर जाती हैं, वहाँ पे अब हमारे पास आ जाता है बेचने की बारी, जहाँ पे क्या ब्लू कलर्स में देख सकते हो जो इसके टॉप्स हैं
वो किस तरीके से मिल रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो 2000 हम कह सकते हैं 17 का बुल मार्केट खत्म हुआ था, वहाँ पर भी इसका होवर था अराउंड 0.8 के आसपास, तो वहाँ पर ये होवर करा था। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जितने भी टॉप्स लगे वो कहीं ना कहीं इस पर ब्लू में देखने को मिल रहे हैं। तो इस मैट्रिक का यही कहना है कि अभी के हिसाब से अगर बात करें तो लास्ट में हम लोगों को जो बुल्स मार्केट देखने को मिले उसमें सबसे पहले हमें 3000%, फिर 800%, फिर 600%, फिर 1200% का रिटर्न मिला था। तो अगर इस बार ये सारी चीज़ें इसी तरह मोमेंटम लेती हैं, क्योंकि अभी हम लोग ऑरेंज वाले फेज के अंदर हैं, जैसे कि ब्लू में जाने में टाइम लगेगा, यानी कि अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड हैं, तो इसके हिसाब से बिटकॉइन के लिए पे डोर्स ओपन हो जाएंगे कि वो टॉप आउट कर सकता है 1,33,000 से 5,90,000 के बीच में कहीं पे भी। तो ये गजब के एनालिसिस है। आप बताएं आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन का टॉप क्या हो सकता है, आपकी प्राइस प्रेडिक्शन क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों हमारी इथेरियम 2.0 की तरफ से, आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। इथेरियम 2.0 का जो फेज 0 है उसका जेनेसिस ब्लॉक आज यहाँ पे बन चुका है, लेकिन इस चीज़ में खुश मत होना कि इथेरियम 2.0 आ गया है। बेसिकली उसको 2 साल लगेंगे आने में, ये फेजेस के अंदर आने वाला है, जिसका फेज 0 का जेनेसिस ब्लॉक, यानी कि जो बिटकॉइन का जेनेसिस ब्लॉक जब 2008 में सतोशी नाकामोटो ने माइन करा था, अब वैसा इसको यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इथेरियम 2.0 में बीकेन चेन जो है वो यहाँ पे फाइनली अब स्टार्ट होते हुए मिल गई है। वितालिक का भी यहाँ पे ट्वीट आज दिन भर से यहाँ पे चल रहे थे, बहुत सारी आपको अपडेट्स देखने को मिल रही होंगी, एंड ये इसका पूरा की पूरा जो सिग्नेचर है और जो रैंडम चीज़ें वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर यहाँ पे बात करें तो इथेरियम की ऑफिशियल अगर आप ट्विटर अकाउंट पर जाओगे तो भी आपको यहाँ पे फेज 0 के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप इसके यहाँ पे कह सकते हैं जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर आ जाओगे, और यहाँ पे अब सबसे बड़ा जो चेंजेस इथेरियम 2.0 में हुआ है वो ये हुआ है कि जो हमारा इथेरियम था वो बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता था, जैसे कि बिटकॉइन करता है, यानी कि मशीन लगाओ, माइन करो, इथेरियम निकालो। अब वो चीज़ यहाँ पे बंद हो जाएगी और डायरेक्टली अभी स्विच हो जाएगा POS के ऊपर, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक। आप बस इथेरियम लाओ, इथेरियम को स्टेक करो, इथेरियम पहले से प्री माइंड रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इथेरियम मिलते रहेंगे, जैसे कि आप नोट को वैलिडेट यहाँ पे करते हो। तो यहाँ पे अब सारी चीज़ें चालू हो चुकी हैं, वोट्स भी आप देख सकते हो। डिपॉजिशंस की बात करें तो ढेर सारे यहाँ पे डिपॉजिशंस हो चुके हैं, और ऑब्वियसली अभी ये चालू हुआ तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि मे भी शायद दिसंबर के एंड तक हमें एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क करता हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों आ रही गूगल सर्च की तरफ से, और हम सभी को पता है कि गूगल सर्च एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन को जानना है कि बिटकॉइन क्या है, कैसा है, क्यों है, कहाँ है, तो वो डायरेक्ट जाता है गूगल पर, लिखता है बिटकॉइन। यहाँ पे अगर बात करें बिटकॉइन के बारे में तो बहुत टाइम से यहाँ पे हलचल नहीं हो रही थी बिटकॉइन के चार्ट में, जो कि आप देख सकते हो इस पोजीशन पे, लेकिन अब यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट में एकदम से सिग्निफिकेंट ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ है, जो कि अभी हम बात करें तो पिछले 18 महीने का एक हाई लेवल यहाँ पे सेट हुआ है। और ये चीज़ जब टॉप पे पहुंच जाती है 100% के आसपास, तो हम सभी को पता है कि हमें क्रिप्टो मार्केट से हाथ जोड़ के बाहर हो जाना है और वेट करना है कि मार्केट कब डीप आउट यहाँ पे करता है। तो एक अच्छा इंडिकेटर है, आप इसको भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इंडिकेटर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इंडिकेशन जरूर आपको दे देता है कि मार्केट में ग्रीडीनेस है या फिर फियरनेस है। तो अभी हम देखें तो मार्केट में करीबन 2018 से लेकर 2020 तक पूरा का पूरा मार्केट फियर के अंदर चल रहा है, लेकिन जब ये स्काई रॉकेट करेगा, जैसे कि आप बीच में पहाड़ बनता हुआ देख सकते हो 2017 का, ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि हमें अपने माल को निकालना है और फिर बाद में सस्ते में यहाँ पे खरीदना है। तो इसके ऊपर भी आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने दोस्तों इथेरियम 2.0 को लेकर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करा है, जहाँ पे कि वो आपको डबल रिवॉर्ड्स यहाँ पे देने वाले हैं, एंड ये सारी के सारे जो रिवॉर्ड है बेसिकली आपके BNB के अंदर होने वाले हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि बाइनेंस की खुद की स्मार्ट चेन है, वो इथेरियम के साथ मतलब डायरेक्टली तो नहीं चल सकती, लेकिन इथेरियम के उन्होंने अपने खुद के पेयर्स निकाले हैं, जिसका नाम है BETH, जो कि 1 इथेरियम के रेशो में 1 BETH यहाँ पे होने वाला है, जो कि आपको ऑब्वियसली यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे अपने टोकन को इथेरियम 2.0 के पूल्स में यहाँ पे डालते हैं, जो कि बाइनेंस का होने वाला है, तो आपको 1:1 के रेशियो में BETH यहाँ पे रिलीज करे जाएंगे। और साथ ही साथ इसका जो फेज 1 जब आएगा इथेरियम 2.0 का, तब आपका जो फंड है वो रिलीज यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि जब तक वो नहीं आ रहा है आपका फंड यहाँ पे लॉक रहने वाला है। और साथ ही अच्छी बात है कि यहाँ पे आपका जो मिनिमम स्टेक है वो 0.0001 इथेरियम है, तो अगर आप छोटे से मतलब प्राइस से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और साथ ही जो स्टेकिंग है उसमें 5 से 20% तक आपको कुछ भी बेनिफिट मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा ऑन चेन के ऊपर, यानी कि मेन इथेरियम के ऊपर, इथेरियम 2.0 पर कितना हमें मिल रहा है, जो भी रिवॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे भी रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो कैलकुलेशन है बेसिकली वो इस तरह कि आप जो बी रिवॉर्ड के ऊपर डेली डिस्ट्रीब्यूशन रिवॉर्ड्स यहाँ पे कमाने वाले हो वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेगा BNB के अंदर सारी चीज़ें, यानी कि आप आई थिंक इथेरियम वर्थ की कुछ BNB से जो आपको
पे फ्री मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें कल से चालू हो जाएंगी, 2 तारीख से, 2 दिसंबर से 0 UTC यानी कि शायद सुबह या शाम के 5:30 बजे के आसपास से। तो इसको आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पे बात करते हो तो जितने भी BNB के रिवॉर्ड होंगे वो भी आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे स्पॉट अकाउंट के अंदर। तो अच्छी बात है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड डबल यहाँ पे फायदा है। तो अगर कोई बाइनेंस के थ्रू करता है तो अच्छी बात है, बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि करो। हालांकि BNB चाहिए तो कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं और कुछ इशू होता है तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो जितने भी रिस्क हैं पहले उनको डिटरमाइन कर लेना। अगर आप वो रिस्क मतलब उठाने को तैयार हो, अगर इसमें कुछ रहते हैं तो डेफिनेटली फिर आप उसको एडजस्ट करके जा सकते हो। बाकी अगर आपको BNB के रिवॉर्ड चाहिए तो इससे बेटर ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा, बट छोटी क्वांटिटी से भी बंदा स्टार्ट कर सकता है, $5 से $10, तो आप ट्राई भी यहाँ पे कर सकते हो। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही दोस्तों, आ रही प्लान बी की तरफ से, आप सबको जान के वापस आज खुशी होगी कि एक और रेड डॉट आ गई है इस चार्ट के अंदर। जिन लोगों को नहीं पता कि रेड डॉट क्या है तो बता दो, आप नीचे जो स्लाइड देख पा रहे हैं रेड से लेकर ब्लू तक, ये जो पूरी स्लाइड जा रही है, मे भी शायद यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही होगी। तो ये जो पूरी स्लाइड है ये वाली, तो ये बेसिकली हाल्विंग होने से लेकर नेक्स्ट हाल्विंग कब होने वाली है तब तक की स्लाइड होती है। जैसे अभी बात करें तो हमारी हाल्विंग यहाँ पे मई में हुई थी बिटकॉइन की, तो यहाँ पे आपको डार्क ब्लू कलर देखने को मिला था या वॉलेट कह लो। उसके बाद यहाँ पे जो रेड डॉट्स है वो प्रिंट होना स्टार्ट हुई है। तो जब पास्ट में ये चीज़ें हुई थी और जो हमारा मार्केट था जो वो ग्रीन के आसपास यहाँ पे पहुँच गया था, तो उस टाइम के आसपास यहाँ पर कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने टॉप लगाया था। एंड अगर इस मंथ की जो क्लोजिंग है वो हमारी और ज़्यादा ऊपर जाके होती है, लाइक 30,000 35,000 दिसंबर के अंदर, देन ये जो रेड डॉट है ये एकदम से सडन जंप करेंगी। कम भी होती है लाइक 22,000 25,000, तो भी रेड डॉट्स ऊपर आएंगी। और इसके अकॉर्डिंग जो कह सकते हैं जो यहाँ पे ये चार्ट बनाया गया पूरा S2FX मॉडल जो यहाँ पे डिज़ाइन करा गया है प्लान बी के थ्रू, वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। और इसका जो मेजर टारगेट है वो ये वाली वाइट लाइन है जो कि है 2,88,000 यानी कि 288K। तो एक मेजर टारगेट है। बाकी मैंने आपसे पूछा था, आप अपने व्यूज़ बताओ, आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन कितना इस बुल मार्केट में जा सकता है और कब तक यहाँ पे जा सकता है। इसमें हालांकि कोई टाइमलाइंस तो नहीं होती इन सारी चीज़ों के अंदर, बट इसमें जो एक मेजोरिटी टाइम ये होता है कि हाल्विंग से पहले आपको वो टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हाल्विंग 2024 में है। और पर हम बुल मार्केट की अगर बात करें तो उससे पहले बियर मार्केट भी चलता है जो कि 1 से 1.5 साल के आसपास का होता है। तो लगभग हमारे पास सिर्फ 1 साल का टाइम है जहाँ पे कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।